ओमान तट के पास एक मालवाहक जहाज पलट गया था, जिस जहाज में 16 लोग सवार थे और इन 16 में से 13 भारतीय थे। जी हाँ, इस जहाज के पलटने के बाद खबरें सामने आई कि ये 16 लोग एकदम से लापता हो गए और ये जहाज भी लापता हो गया था समुद्र में। लेकिन फिर बाद में भारतीय और ओमान की सेना ने अभियान चलाया और इनमें से कुछ लोगों को तो ढूंढ लिया और कुछ लोग अभी भी लापता हैं। तो ओमान के तट पर पलटे जहाज से भारत का क्या है कनेक्शन। नमस्कार साथियों, मैं रुपेंद्र सिंह। आज की इस वीडियो में हम इसी को जानने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको ये तो पता ही होगा कि भारत पश्चिमी देशों से कितना ज़्यादा क्रूड ऑयल खरीदता रहता है। अकेले रूस से ही भारत लगभग 50% क्रूड ऑयल खरीदता है। साथ ही अमेरिका, इराक, UAE जैसे देशों से भी भारत काफ़ी ज़्यादा क्रूड ऑयल खरीदता है। और ये जो क्रूड ऑयल खरीदा जाता है, इसका जो परिवहन होता है, इसको जो ले जाया जाता है, वो समुद्री रास्ते के माध्यम से होता है। और ऐसी ही एक घटना इसी समुद्री रास्ते पर देखी गई है। जी हाँ, ये बात हो रही है ओमान के तट की। आपको बता दें, ओमान के तट के पास मालवाहक जहाज पलट गया था। इस जहाज में 13 भारतीय समेत 16 लोग सवार थे। इससे पहले सूत्रों ने बताया था कि तलाशी अभियान के दौरान MT फाल्कन पेस्ट्रीज के 9 चालक दल के सदस्यों को बचा लिया गया है। इसमें 8 भारतीय और एक श्रीलंकाई नागरिक शामिल है। बाकी चालक दल के सदस्यों को खोजने के लिए तलाशी और बचाव अभियान जारी रहेगा। ओमान में भारतीय दूतावास खाड़ी देश के संबंधित अधिकारियों के संपर्क में है। जहाज MT फाल्कन प्रेस्टीज ने 14 जुलाई को ओमान के तट पर लगभग रात 10 बजे संकट की सूचना भेजी थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ओमान तट पर पलटे मालवाहक जहाज पर सवार लोगों के लिए बचाव कार्य अभी भी जारी है। गुरुवार को 8 भारतीयों को सुरक्षित निकाला गया है। साथ ही एक का शव भी बरामद हुआ है। केंद्रीय मंत्री ने इस स्थिति की जानकारी ली और आश्वासन दिया कि हर संभव मदद की जाएगी। भारतीय नौसेना का युद्धपोत INS तेज 15 जुलाई को MT प्रेस्टीज फाल्कन के पलटने के बाद से ओमान के तट पर एक बचाव और तलाश अभियान में जुटा हुआ है। अब तक इस बचाव अभियान के तहत दुर्घटनाग्रस्त जहाज से 9 चालक दल के सदस्यों को सफलतापूर्वक बचाया गया है, जिसमें 8 भारतीय और एक श्रीलंकाई नागरिक शामिल है। इस दौरान एक भारतीय चालक दल के सदस्यों का शव भी बरामद किया गया है। भारत सरकार स्थिति की बारीकी से निगरानी भी कर रही है। साथ ही प्रभावित परिवारों की हर संभव सहायता की कोशिश भी कर रही है। बता दें कि तलाश और बचाव अभियान अभी भी जारी है, क्योंकि नौसेना और ओमानी अधिकारी शेष लापता चालक दल के सदस्यों का पता लगाने के लिए काम कर रहे हैं। वहीं पानी में फंसे चालक दल का पता लगाने और उनकी सहायता करने के लिए उन्नत उपकरण और कर्मियों को तैनात किया गया था। भारतीय नौसेना ने बताया, MV फाल्कन प्रेस्टीज के 9 चालक दल के सदस्यों को अभियान के जरिए सुरक्षित निकाला गया। शेष चालक दल के सदस्यों की खोज के लिए बचाव अभियान जारी रहेगा। वहीं भारतीय नौसेना का लॉन्ग रेंज मैरीटाइम टोही विमान भी किसी अतिरिक्त जीवित व्यक्ति की खोज में शामिल है। केंद्रीय मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने मृतक के परिवारों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की है। उन्होंने बचाव अभियान में उनके प्रयासों के लिए भारतीय और ओमानी अधिकारियों दोनों को धन्यवाद भी किया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ओमान में हमारे राजदूत अमित नारंग से जानकारी की गई। उनसे मिली जानकारी के अनुसार बताया कि ओमान में भारतीय दूतावास सक्रिय रूप से समन्वय में शामिल रहा है। ओमानी अधिकारियों के सहयोग से बचाव अभियान जारी है। आपको बता दें कि समुद्री सुरक्षा केंद्र के अनुसार समुद्र में पलटे जहाज की पहचान प्रेस्टीज फाल्कन के रूप में हुई है। ये जहाज दुबई के हमरिया बंदरगाह से यमन के अदन बंदरगाह जा रहा था और इसी बीच ये दुर्घटना का शिकार हुआ। कोमोरोस का झंडा लगा यह जहाज ओमान के तट पर रास मद्रकाह इलाके से समुद्र में करीब 46 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में पलट गया। इसके 16 सदस्यीय चालक दल में 13 भारतीय शामिल थे। चालक दल के सभी सदस्य लापता थे। जहाज अभी भी समुद्र में पलटा हुआ है। जहाज से तेल लीक हुआ है या नहीं, अभी इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन अगर इससे तेल लीक हुआ है तो समुद्र में काफ़ी ज़्यादा प्रदूषण होगा और इससे वातावरण में प्रभाव भी पड़ सकता है। वैसे ये जहाज क्यों पलटा है, इसके बारे में अभी तक कोई भी आधिकारिक जानकारी तो नहीं आई है, लेकिन अनुमान ही लगाए जा रहे हैं कि या तो वहाँ पर मौसम खराब होगा जिस वजह से ये जहाज पलट गया होगा, या फिर इस जहाज में कोई तकनीकी खराबी भी हो सकती है जिस वजह से ये पलट गया हो, या फिर इनके चालक दल ने ही शायद कोई गलती की हो, इस वजह से भी ये पलट सकता है। इस बारे में अभी तक कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। एक रिपोर्ट के अनुसार तो ये भी कहा गया है कि इन 16 क्रू मेंबर में से एक क्रू मेंबर ने ओमान में स्थित भारतीय दूतावास में इसकी जानकारी भी दी थी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन इसकी भी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, ये केवल एक रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है। वैसे भारतीय सेना इनको बचाने का कार्य अभी भी कर रही है। आपका क्या कहना है भारतीय सेना पर और आपका क्या कहना है ओमान पर, आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।